तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते हैं आप लोगों के डिमांड पे जबरदस्त क्लास। तो ये आपका हिंदी है क्लास 12 का, ठीक है। पार्ट 3 तक मैं पढ़ा चुका हूँ और ये लास्ट वीडियो आपका होगा, ठीक है। तो जाकर उस तीनों वीडियो को यदि आप जाकर वॉच नहीं किए हो, जाकर पहले तीनों वीडियो को जाकर पहले आप वॉच कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो ही आपको समझ आएगा। चलिए, चैप्टर का नाम आपका है उसने कहा था। चैप्टर का नाम क्या है? तो आपका चैप्टर का नाम है उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई, वहां गुरुजी फतेह वागुमी जी खालसा सत श्री अकाल पुरुष। देखिए पेज नंबर 18 निकालिए, पेज नंबर 18। यदि आपके पास न्यू बुक है तो पेज नंबर आप 18 निकालिए, यदि आपके पास न्यू बुक है, ठीक है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई, वाह गुरुजी फतेह वागुमी जी खालसा सत श्री अकाल पुरुष सत्य काल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जमान या तो खेत रहे या करा रहे थे। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। कहने मतलब यह है 63 जमान। याद रखिएगा कितना जमान मरा था, तो 63 गो जमान, 63 जर्मनी वाले कितने मरे थे? तो जर्मनी वाले जो है वह 63 गो मरा। कितना मरा? तो 63 गो मरा, ठीक है। जर्मनी वाले कितना मरा? तो जर्मनी वाले जो है वो उस युद्ध में 63 को मरा, ठीक है, 63 को मरा। सिक्कों में 15, सिक्कों में कितना मरा? सिक्कों में 15 को प्राण गया। सिक्कों में जो है 15 लोगों को प्राण गया। सिक्कों में जो है 15 लोगों का क्या गया? तो प्राण गया, ठीक है। याद रखिएगा इस सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूबेदार की दाहिनी कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी। लाना सिंह के कहाँ पे एक गोली लगा था? तो पसली में एक गोली लगा था। उसने घाव को खंदक की गिली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का सफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लाना के दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई के समय क्या निकल आया था? लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि ब्रान भट्ट की भाषा में दंत विनोपदेचार्य कहलाती वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे भुट्टो से चिकर रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लाना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। तू ना होता तो आज सब मारे जाता। कौन बोला था? तो सूबेदार जो सूबेदार था बोधा सिंह का बाबूजी और जिससे लाना सिंह प्यार करता था। लाना सिंह किससे प्यार करता था? तो लाना सिंह सूबेदारनी से प्यार करता था। सूबेदारनी का पति सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह जो वो प्रशंसा कर रहा है किसका? तो सूबेदार हजारा सिंह प्रशंसा कर रहा है किसका? तो लाना सिंह का प्रशंसा कर रहा है कि यदि तुम लाना सिंह नहीं होते तो आज हम लोग जिंदा नहीं बचते हैं, ठीक है। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी और की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट दो डॉक्टर और दो बीमार दोनों की गाड़ी चली जो कोई डेढ़ घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशों की रखी गई, है ना। कहने का मतलब यह है कि जब लोगों को मालूम चल गया कि वहां पे लड़ाई जर्मन के साथ जो है लड़ाई हो रहा है, उसके बाद क्या किया? वहां से जो है एम्बुलेंस को भेज दिया और जो घायल था उसको एक एम्बुलेंस में रखा और जो कि मर गया था उसको जो है एक एम्बुलेंस में जो है लाद दिया था, ठीक है।
सूबेदार ने लाला सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। भोला सिंह ज्वर में बरार रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लाला को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लाला सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लाला ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। यानी कहने का मतलब यह है कि सूबेदार जो था, सूबेदार हजारा सिंह जो था, इनका प्रेमिका, इनकी लाला सिंह के जो जिससे प्रेम करता था, इनकी सूबेदारनी से जो प्रेम करता था, उनका पति सूबेदार हजारा सिंह, जो लाला सिंह को छोड़कर नहीं जाता था, है ना। हालांकि ऐसा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका साथ दे रहा है, जो बंदा आपका हर दुख सुख में जो इनकी अचानक कहने का मतलब यह है, जो बंदा आपको साथ दिया, आपको बचाया, है ना, उस बंदे को छोड़कर यदि आप चले जाते हो तो वो क्या सोचेगा, है ना। अपना तो उनका फर्ज बनता है ना बोलने के लिए कि भाई तुम्हें छोड़कर हम नहीं जाएंगे, तुम्हें छोड़कर हम अकेला कैसे चले जाएंगे। तो लाला सिंह बोलता है कि तुम्हें सूबेदारनी की कसम, तुम्हें सूबेदारनी की सौगंध है और भोला सिंह का तुम्हें कसम है, यदि हम मुझे छोड़कर नहीं जाते हो, तुम इस गाड़ी में जाओ, हम आएंगे, मेरा चिंता मत लो, मेरा टेंशन मत लो, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। कह रहा है, लाला सिंह कह रहा है कि तुम यहाँ जाओगे तो वहां जो है अपने पहुंचकर गाड़ी मेरे लिए तुम भेज देना। किससे? सूबेदार से। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। बजीरा सिंह मेरे पास है। जब मृत्यु हो रहा था लाला सिंह का, तो बजीरा सिंह कहाँ था? तो बजीरा सिंह जो है उसी के पास था। याद रखिए, बजीरा सिंह किसके पास था? लाला सिंह के पास था। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। कहने का मतलब यह है, जब सूबेदारनी को तुम अपना चिट्ठी लिखोगे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। किसने बोल रहा है? कौन बोल रहा है? तो लाला सिंह बोल रहा है सूबेदार से कि यदि तुम सूबेदारनी को तुम चिट्ठी लिखते हो, पत्र लिखते हो, तो मेरा मत्था टेकना भी लिख देना, ठीक है। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। और घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी कहने मतलब यह है, अब आपको समझ आएगा कि उसने कहा था। क्यों चैप्टर का नाम रखा गया? इसलिए रखा गया था, जो इसका प्रेमिका था, यानी कहने मतलब जो सूबेदारनी थी, तो सूबेदारनी इसको लाला सिंह को बचपन में ही कहा था। जिस प्रकार तुम बचपन में नहीं, जब लाला सिंह मिलने गया था सूबेदारनी से, मिलने के लिए गया था, उसके घर पे गया था। कौन ले गया था? तो सूबेदार ले गया था अपना घर पे। तो सूबेदारनी इसको देख लिया, सूबेदारनी इसको देखा तो पहचान गया। तो सूबेदारनी लाला सिंह को बोलने लगा कि लाला सिंह, जिस प्रकार तुम मेरा जान बचाया, जिस प्रकार तुम गाड़ी वाले का, है ना, गाड़ी वाले से जो है अमृतसर में जिस प्रकार तुम मेरा जान बचाया था, उसी प्रकार तुम जो है मेरे पति और मेरे बेटे का जो है जान बचाना, उसी प्रकार तुम मदद करना, हो सके तो मदद करना, है ना, मदद करना, ठीक है, मदद करना है, ठीक है। तो यही जो है लाला सिंह, इनकी सूबेदारनी जो थी वो लाला सिंह को बोला था। और जो है लाला सिंह, वही लाला सिंह सूबेदार से, वही लाला सिंह कह रहे हैं कि उससे यह कह देना कि जो वो कही थी उसने वो हम कर दिया, उसने वो जो कहा था मैंने कर दिया, है ना, वही था उसने कहा था। याद रखिएगा, ठीक है, उसने कहा था। समझ आपको आ गया। गाड़ी चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते लाला का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा को प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। वही सूबेदार बोल रहा था कि सूबेदार लाला सिंह से कह रहा है कि लिखना क्या जरूरी है मेरे भाई, चलो मेरे साथ ही तुम चलो, और सूबेदारनी को तुम ही बता देना कि सूबेदारनी तुमसे क्या क्या कही थी। सूबेदारनी मतलब उसका प्रेमिका, लाला सिंह का प्रेमिका, क्या क्या तुमसे कही थी तुम ही खुद बता देना वहां चल के, ठीक है।
अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते जाते ही लहना लेट गया। बजीरा पानी पिला दे और मेरा कमल बंद खोल दे। तर 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 हो रहा है, दर्द हो रहा है। यहाँ पे गलती लिखा है, यहाँ पर तर लिख दिया, तर ना होगा, यहाँ पे दर्द होगा, दर्द हो रहा है। ठीक है, तो जो है लाना सिंह जो है वह बजीरा सिंह के गोदी में लेट जाता है। ठीक है, और कहता पानी पिला दो, पानी पिला दो। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सही बात है। जब किसी का मृत्यु आता है ना, देखे होंगे जब किसी का मृत्यु आता है तो वो उनका जो जन्म की घटनाएं याद आ जाता है ना, सारा चीज याद आता है कि जो हम तो उस फलाने से मिलवा दो, तो चिल्लाने से मिलवा दो, तो मुझे भी इससे मिलवा दो, है ना। तरह तरह की बातें उसको याद आने लगती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय के धुंधे बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लाना सिंह 12 वर्ष का था। लाना सिंह 12 वर्ष का था। लाना सिंह कितना वर्ष का था याद रखिएगा। लाना सिंह जो है 12 वर्ष का था। कब? जब सूबेदारनी से जो मिला था बचपन में, तो कितना वर्ष का था? 12 वर्ष का था। याद रखिएगा 12 वर्ष का था। कब? जब अमृतसर में मिला था। कहाँ मिला था? अमृतसर में। याद रखिएगा कहाँ मिला था? तो अमृतसर में जब मिला था तो लाना सिंह का उम्र कितना था? तो 12 वर्ष था। और सूबेदारनी का 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। यानी कहने मतलब है जो वो लड़की था, यानी सूबेदारनी जो लड़की थी उसका 8 वर्ष था उम्र, जो अमृतसर में मिला था। अमृतसर में। याद रखिएगा लाना सिंह का उम्र कितना था? 12 वर्ष। और लड़की का उम्र कितना था? तो 8 वर्ष था। याद रखिएगा 8 वर्ष था। ठीक है, जब वह पूछता है तेरी कुटमाई हो गई। देखिए बचपन का सारा उसका बचपन की यादें आ रहा है लाना सिंह को। जब उसका लाना सिंह का जब मृत्यु आ रहा है तो लाना सिंह का सारा बात उसको याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं या रेशम की फूलों वाला सालू। सुनते ही लाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ क्यों हुआ? बजीरा सिंह पानी पिला दे, बजीरा सिंह पानी पिला दे यार। 25 वर्ष बीत गए। अब लाना सिंह ने 77 राइफल में जमादार हो गया। जब 25 वर्ष जब बीता था, कितना 25 वर्ष जब बीता लाना सिंह का, जब 25 वर्ष बीता लाना सिंह का, जब 25 वर्ष बीता तो उसका राइफल का नंबर कितना था? लाना सिंह का राइफल का नंबर कितना था? तो लाना सिंह का राइफल का नंबर कितना था? राइफल का नंबर कितना था? 77 नंबर था। राइफल का नंबर कितना था? 77। राइफल में जमादार हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौजी लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलोगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बड़े बेड़े में से निकलकर आया। बोला लाना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लाना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लाना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुटमाई हो गई? धत कल हो गई। देखते ही नहीं रेशम बूटों वाले सालू। अमृतसर में भवों की टकराहट से मूर्छे खुली, करवट बदली,
पसली का घाव बह निकला, बजीरा बजीरा पानी पिला, उसने कहा था। यानी कहने मतलब है, जो हम इससे पहले आपको बताए थे कि जो है सूबेदार हजारा सिंह जो है उसको अपना घर पे बुलाता, लाना सिंह घर पे बुलाता है, और सूबेदारनी उसको जानती थी। सूबेदारनी उससे जो है बोला, सूबेदारनी उससे बोली थी कि तुम जो है जिस प्रकार तुम मेरी रक्षा किया था अमृतसर में घोड़े वाले से, इके घोड़े वाले से जिस प्रकार तुम हमारी जान बचाया था, उसी प्रकार तुम जो है जंग में हमारा बेटा और हमारे पति का तुम जान बचाना। स्वर्ण चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में जमीन दी है। कहाँ पे जमीन दिया था? तो लायलपुर में, याद रखिएगा, लायलपुर, याद रखिएगा। जमीन कहाँ दिया था? तो जमीन जो होता है वो उसको कहाँ दिया था? तो लायलपुर में उसको जमीन दिया था। याद रखिएगा, कहाँ दिया था? तो लायलपुर में उसको जमीन दी थी। आज नमकहलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घगरिया पलटन क्यों ना बना दी। कहने मतलब है कि सूबेदारनी कह रहा है, जिस प्रकार तुम लोग फौज में जाते हो, उसी प्रकार हम लोग को क्यों नहीं सरकार ले जाते हैं, हम लोग के लिए पलटन क्यों नहीं बना रहे हैं। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में है, भर्ती हुए है, उसे एक ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। वह दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है कि दिन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तुम्हें याद है एक दिन टांगों वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चल गए। कहने मतलब यह है कि मेरा पाँव जो है वह घोड़े वाले के जो है चक्के में चले गया था। मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना या मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। देखिए, आप लोग देख चुके हैं कि वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ, इससे पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। लाना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लाना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। बजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसा ही किया। यानी कहने मतलब है कि लाना सिंह जो था वो पहले ही कहा था कि हम जब भी मरेंगे तो कीरत सिंह के गोद में ही मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका जो माथा है अपना, उसका जो सर है वो किसके गोद में? तो बजीरा सिंह का गोद में है ना, बजीरा सिंह का गोद में। लेकिन मरना वो किसके गोद में चाहता था? तो भाई कीरत सिंह के गोद में मरना चाहता था। याद रखना कि किसके गोद में? तो भाई कीरत सिंह के गोद में। मरना किसके गोद में चाहता था? तो भाई कीरत सिंह के गोद में। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेंगे। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। बजीरा के आंसू टप रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव में मारा। संख्या 77 सिख राइफल जमादार लाना सिंह। यानी कि कितना राइफल का कितना था? 77। राइफल का नंबर कितना था? 77 नंबर राइफल था। किसका? लाना सिंह, जमादार लाना सिंह का सूची नंबर कितना था? तो बेल्जियम सूची नंबर 68वीं। सूची नंबर कितना? सूची नंबर 68वीं में था, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से संपूर्ण हिंदी अर्थ आपको समझ आया होगा। तो यदि समझ आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।